ईव को मेन स्टोरी का एक सीन याद आता है तो उसे रेचल की बात याद आती है जो कहती है आखिर एक मरमेड यहाँ पर मेरे इलाके में क्या कर रही है। और रेचल तब बहुत ज़्यादा बड़ी थी और वो तो जियोन को अडल्ट फॉर्म में वहाँ से लेके भी आई थी। तो उसके सामने जो मरमेड खड़ी थी वो कहती है मैंने सुना है कि तुम नॉर्थ से एक वुल्फ को यहाँ पर लेके आई हो। तो रेचल कहती है तो फिर तुम्हें इससे क्या। तो वो कहती है तुम अर्थ की रूलर हो रेड ड्रैगन, लेकिन तुम साउथ और नॉर्थ के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझ नहीं सकती। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम नॉर्थ में किसी को भी उठाकर यहाँ ले आओ और उसको जान से मार डालो। तो प्लीज़ एक बार इसको दोबारा सोच लो, तुम रिवेंज के लिए किसी को जान से नहीं मार सकती। तो रेचल वो हंसने लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा जोर की हंसती है और फिर वो उस मरमिट के बाल पकड़ लेती है। वो कहती है मैं आखिर इतने दिनों बाद हंसती हूँ तो इसके बदले में क्या मैं तुम्हारे समुद्र को तुम्हारे बालों की तरह लाल ना कर दूँ तुम्हारे अपने खून से। और कैसा लगेगा एक रेड सी। मुझे लगता है सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ई सोचती है ओ नो, ओरिजिनल में यहाँ ईस्ट की लीडर तो एक रेड हेड मरमेड थी लेकिन यहाँ पर ये ब्लोंड बालों वाला क्यों है। तो तब जियोन कहता है सिस्टर क्या आप इन लोगों को डांटने वाली है। तो हमारी ईव कहती है क्या। तो जियोन कहता है वो लाल बालों वाली मरमेड उन सिस्टर ने मेरी हेल्प की थी, वो बहुत ज़रा अच्छी हैं तो आप उन्हें मत डांटिएगा। तो ईव कहती है क्या। तो वो कहता है हाँ उन्होंने मेरी हेल्प की थी और मुझे डेंजरस लोगों से बचाया था, तो आप प्लीज उनको मत डांटिएगा। तो चाल सोचती है क्या मैंने हेल्प की थी, लेकिन उस बेचारे को क्या पता हेल्प तो आर्या ने की थी उसकी बॉडी में। तो हेनरी कहता है अगर ये बच्चा पहले ही सायरन से मिल चुका है तो इसकी बातों पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। सायरन्स किसी को भी अपने काबू में कर लेते हैं, इसलिए शायद वो माइंड कंट्रोल में हो। तो चार्ल्स कहती है तुम्हें क्या लगता है मैंने उसको ब्रेन वॉश कर दिया है। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम, बस देखो सही एक बार उसे। अगर मैंने उस बच्चे को ब्रेन वॉश किया होता तो उसकी आंखें पर्पल होती, उसका असल रंग ना होता। और तभी वहां का जो बटलर है वो उसके मुंह पर लात मारता है। तो ईव कहती है क्या तुमने ये क्यों किया। तो वो कहता है तुम अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ये बात कर रही हो। हेनरी कहता है बटलर ये कैसा बिहेवियर है। तो वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मुझे इस लड़की की बात पसंद नहीं आई। तो हेनरी कहता है लेकिन फिर भी वो सायरन है, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो एक लड़की है और मैंने तुम्हें यही सिखाया है। तो वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं आपकी सजा कबूल करूंगा। तो ईव सोचती है ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। मैंने सुना था कि सायरन्स बहुत ज्यादा क्रूल होते हैं और उनको प्योर चीजें और ब्यूटीफुल चीजें पसंद होती है, लेकिन जियोन वो तो बहुत ही ज्यादा प्योर है लेकिन उसको उन्होंने अपने पास ही रखा। और आर्या उसने तो कहा था कि वो मेरे पैसे नहीं लेंगे क्योंकि इमरजेंसी मनी है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ना उनको जियोन में इंटरेस्ट है ना मेरे जूल्स में, फिर भी वो अपने आप को सायरन एडमिट कर रहे हैं। क्या सच में उनके पास मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है भी या नहीं, ये तो सोच सकती हूँ मैं, लेकिन वो अपनी एबिलिटी को मिस यूज क्यों नहीं करते। तभी पीछे से हमारा नॉयल आता है, वो कहता है ईव। तो ईव कहती है क्या। तो वो कहता है क्या कोई चीज तुम्हें बॉदर कर रही है। तो ईव वो उसको कोई जवाब नहीं देती। तब वो वहां से मुड़ती है और कहती है सन हेनरी। और तब वो सोचती है शायद मैं बहुत ज़्यादा लकी रही होंगी कि उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसकी बातें मुझे कुछ परेशान कर रही थी। तो वो हेनरी से कहती है क्या आप इस पनिशमेंट को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। तो हेनरी कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। तो ईव कहती है क्या इम्पॉसिबल, लेकिन क्यों। तो बटलर कहता है क्योंकि ये सायरन ये हमारे लिए पिछली बार भी ट्रबल काज करके आए थे, इसलिए हम इनको ऐसे इकट्ठे नहीं कर सकते। शायद ये फिर से लोग को अपने काबू में कर ले, और वैसे भी ये फॉरेनर्स को सी में लेकर आ रहे हैं, ऑफिशियली तो ये इंसिडेंट इसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो ईव कहती है एक मिनट रुको, क्या आप लोगों के लिए ये बेस्ट नहीं होगा अगर आपको पता चल जाए ये इंसिडेंट हुआ क्यों था। और फिर वो कहती है शायद मुझे लगता है मैं उसको अच्छे से इंटेरोगेट कर सकती हूँ। तो हेनरी कहता है ये ईस्टर्न मैटर है, मुझे पता है ड्रैगन कंपेनियन है, लेकिन फिर वो कुछ सोचता और कहता है ठीक है मैं आपको इंटेरोगेशन रूम में ले जाता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें आर्या को वहां लेके जाना चाहिए। तो बटलर कहता है माय लॉर्ड आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्या पता वो सारी सिचुएशन का फायदा उठा ले। तो हेनरी कहता है ये डिसीजन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन मुझे अपने डिसीजन पे रेगरेट करने के लिए मजबूर मत करना। तो ईव कहती है हाँ इसको इस बात पे रेगरेट होना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है इसे कुछ ऐसा पता है जो मुझे भी नहीं पता। और उसके थोड़ी देर बाद बटलर हमारी ईव को वहां ले आया था। वो कहता है हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। तो तब वो चाबियां खोलते हुए कहता है मैंने बेसिक प्रिकॉशन तो कर ली है, लेकिन फिर भी आप पे कोई ट्रिक काम ना करे उस सायरन की, इसलिए प्लीज मुझे अलाउ कीजिएगा मैं आपको ऑब्जर्व करूँ। तो तब वो वहां से चाबी निकाल के लगाते हुए कहता है मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो ईव कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहता है क्या। तो ईव कहती है मुझे नहीं लगता कि वो मुझे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाएगी। और तब वो आर्या को देखती है जो बहुत ही बेबस बैठी हुई थी। तो बटलर चिल्ला कहता है लेकिन। तो ईव कहती है और हाँ अगर मैं खतरे में हुई भी तब भी मुझे लगता है नॉल मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, इसलिए आपको उस कमरे में आने की जरूरत नहीं है। और वो स्माइल करके कह रही थी। तो बटलर को ज्यादा गुस्से में रहता है, वो दांत खिचखिचाते हुए कहता है ठीक है जैसा आप कहेंगी वैसे ही मैं करूंगा। और तब वो अपनी मुट्ठी जोर से बंद करता है, कहता है ये मेरे लिए ऑनर है कि आप मुझे ट्रस्ट कर रही हैं। और फिर वो कहता है लेकिन मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा, अगर कुछ भी हो जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। तो ईव वो कमरे में दाखिल हो जाती है। वो कहती है ठीक है। तो इंटेरोगेशन रूम में मैं आ चुकी हूँ।
और तब वो आर्या को देखती है और आर्या उसको देखती है। तो आर्या, उसकी आंखों में तो जैसे जान ही नहीं थी, तो वो कहती है मैंने कुछ गलत किया होगा, है ना? तो इफ कहती है नहीं, इसने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तो आर्या कहती है मैंने सब कुछ मैसअप कर दिया, सब कुछ जो कुछ था सब कुछ। ये मेरी गलती है कि मैं लोगों को पैसों के लिए यहाँ पे लेके आती थी, और बाकियों की तो कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ मेरी हेल्प कर रहे थे। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मुझे माफ करोगे या मुझे पनिश करोगे, लेकिन उन सबको छोड़ दो। तो इफ सोचती है आखिर ये उन लोग को प्रोटेक्ट करने की इतनी ज्यादा कोशिश क्यों कर रही है। तब आर्या उसका माइंड पढ़ लेती है और कहती है वेल, अगर ये उनके लिए ना होता तो शायद अब तक मैं जिंदा ना रहती। इन लाल बालों के साथ मेरे लिए ऐसे जिंदा रहना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब कुछ ऐसे ही कर दिया? बिल्कुल नहीं, मैंने जानबूझ के ये तरीका चुना क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जिंदा रह सकूं। ये सब कुछ मैंने सिर्फ जिंदा रहने के लिए किया। और तब उसके हाथ कांप रहे थे। वो कहती है उन लोगों के लिए जिनको अबंडन कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही मैंने भी यही तरीका इस्तेमाल किया। तो ईव कहती है क्या अबंडन किया जाता है? तो वो कहती है लेकिन तुम्हें ये श्योर क्यों है कि यही सच है कि सायरन ही हमेशा लोगों को अपने काबू में करते हैं? तो आर्या कहती है तुम्हें क्या लगता है इस बात पे यकीन नहीं करोगी? लेकिन मेरे पास कोई तरीका नहीं इसको प्रूव करने का। लेकिन जहां तक मुझे पता है, मुझे बचपन से यही बताया गया कि मैं लोगों को अपने काबू में कर सकती हूँ, चाहे मैं सच देख सकती हूँ या नहीं। लेकिन बस यही है, मैं आखिर में एक लोनली इंसान हूँ, और हमेशा जो दूसरे लोनली इंसान होते हैं वो मेरे पास आते हैं फॉल्स कंफर्ट के लिए, तो इसीलिए मैं उनका फायदा उठाती हूँ। तो ईव कहती है लेकिन आखिर तुम ऐसी क्यों हो? तो वो कहती है क्या ऐसी क्यों? तो ईव कहती है क्या तुम ये सब कुछ इसलिए मान रही हो क्योंकि तुम्हें ये सच लगता है? तो वो कहती है हाँ ये सच है, ऑफ कोर्स मुझे बचपन से ये बताया गया है। वो कहती है बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें बचपन से ये बताया गया है तो क्या सच में, और तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक सायरन हो? तो वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैं एक सायरन ही हूँ। तो ईव कहती है क्या सायरन्स को सच बताने के बदले में कुछ रकम नहीं पे करनी होती, या उनको कोई नुकसान होता है, उनको पनिश किया जाता है? तो वो कहती है नहीं, लेकिन मुझे लगा था मैं एक कर्स्ड रेड हेयर सायरन हूँ इसीलिए। तो ईव कहती है तो तुम्हें सच में लगता है जब तुम्हें पता चला मैं वेयरवुल्फ हूँ तब भी तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिली, तो क्या सच में तुम सायरन हो भी या नहीं? और तभी सोचती है मैं ईस्ट में नोएल और अपने बारे में सच पता करने आई थी, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है मुझे तो पता भी नहीं चल रहा मुझे किसका साथ देना चाहिए। लेकिन इसकी बातें मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी मुझे ये भी नहीं लगता कि ये सच में एक सायरन है भी या नहीं। और रियल स्टोरी में मेन लीडर वो तो एक रेड हेयर वाली लड़की थी ना कि कोई ब्लोंड बालों वाला मरमैन। और वो सोचती है पता नहीं क्यों, लेकिन इसको देखकर मुझे अपना पास सेल्फ याद आ रहा है जब मुझे भी अपहरण कर दिया गया था। तब वो वहां से दूसरे कमरे में वापस आती है और वो वहां पर चुप खड़ी थी। तब उसे हमारा नोएल बुलाता है और कहता है ईव। तो ईव जब उस तरफ देखती है तो नोएल बहुत ज्यादा परेशानी से खड़ा होता है। वो कहता है क्या तुम ठीक हो? और वहां पे हेनरी भी था। वो ईव के पास आकर कहता है मैंने सुना था जिस शख्स को तुम इन्वेस्टिगेट करने गई थी उसने तुम्हें हार्म किया था। तो ईव कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने बस उससे थोड़े से क्वेश्चन पूछे क्योंकि मैं क्यूरियस थी, बस ऐसा ही था। तो नोएल कहता है लेकिन तुम किस बारे में क्यूरियस थी, अगर तुम मुझे बता सकती हो तो तब वो ईव को देखता है और फिर वो चुप हो रहता है। तब नोएल कहता है मुझे लगता है ये एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए। तो ईव स्माइल करते हुए कहती है हाँ ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, क्या तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार कर सकते हो? तो नोएल स्माइल करते हुए कहता है ऑल राइट, तो फिर मैं इंतजार करूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईव मैं तुम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तो ईव भी स्माइल करती है। तभी वहां पर हेनरी आता है और कहता है क्या इन्वेस्टिगेशन अच्छी रही? तो ईव कहती है हाँ थैंक यू आपकी वजह से। तो वो कहता है अगर आप बिल्कुल ठीक है इसके साथ तो क्या आप मुझे इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता सकती हैं ताकि बाद में मैं उससे क्वेश्चन पूछूं तो उसमें मेरी हेल्प हो जाए? तो वो कहती है हाँ मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन सबसे पहले मैं ईस्ट के लीडर के साथ बात करना चाहती हूँ। तो हेनरी कहता है आप मेरे फादर के साथ बात करना चाहती हैं, लेकिन क्यों? तो ईव कहती है मैं उनसे फेस टू फेस कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मेरे फादर की हालत कुछ ठीक नहीं है, आप उनसे बाद में मिल सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका अभी उनसे मिलना ठीक नहीं होगा। तो ईव कहती है नहीं मुझे अभी उनसे मिलना है। तो वो कहता है लेकिन ये तो नामुमकिन है। तब हमारा नोएल आ गया तो वो कहता है क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे कंपेनियन को रिस्पेक्ट कैसे दिखानी है? क्या तुम्हें सच में बेसिक एटिकेट्स नहीं है कि लीडर की कोई भी बात रद्द नहीं कर सकते? और नोएल तो बड़ा गुस्से में उसे कह रहा था। तो हेनरी डर जाता है और कहता है ठीक है मैं समझ गया, आप लोग मेरे पीछे आइए। और तब वहां से जाने लगता है। तो ईव उसको देखती है तो नोएल ईव के कान में कहता है ईव प्लीज केयरफुल रहना, यहाँ पर जो हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है और पूरे कैसल में जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है। और तब वो लोग उसके डैड के कमरे में जाते हैं। तो हेनरी दरवाजा खोलते हुए कहता है इस तरफ, और जब वो दरवाजा खोलता है और तब वो कहता है मेरे फादर वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ बदतमीजी करे तो प्लीज आप उनके बिहेवियर को समझिएगा। और तब वो दरवाजा नॉक करते हुए कहता है फादर मैं हूँ हेनरी। तो ईव जब हेनरी के हाथों को तरफ देखती है तो उसके हाथ कांप रहे थे। वो कहती है क्या ये कांप रहा है, लेकिन क्यों? आखिर इसको अपने फादर से इतना सारा डर क्यों लगता है? और जब दरवाजा खुलता है तो उसका फादर कहता है ओ मेरे प्यारे बेटे तुम वापस आ गए। और उसका फादर तो बहुत ही ज्यादा बीमार लग रहा था।
तो वो कहता है तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, तुमने तो बहुत ज़्यादा काम किया, तो शायद तुम्हें अपने यूजलेस फादर की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा होगा। और फिर वो कहता है क्या तुम मेरे लिए और मैजिक स्टोन लेके आए जैसा मैंने रिक्वेस्ट किया था। लेकिन तब वो ईव को देखता है और कहता है क्या तुम अपने साथ किसको लेके आए, ये यंग लेडी कौन है। तो हेनरी बताते हुए कहता है असल में ये, तो वो उसकी बात नहीं पूरी होने देता है, कहता है ओ हेनरी क्या तुम अपने घर एक लवर लेके आए हो। तो ईव कहती है क्या। तो तब नोएल आ गया, तो वो कहता है बहुत दिनों बाद मिले ईस्टर्न चीफ। तो नोएल कहता है मैं जब से वहां का चीफ बना हूं आपने सी में एक्सेस बंद कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आपको ये बात पता नहीं होगी कि मेरी एक कंपेनियन है। और वो ईव के कंधे पे हाथ रखता है। तो हेनरी का डैड कहता है क्या ड्रैगन चीफ। तो तब वो कहता है हेनरी इस सब का मतलब क्या है। तो हेनरी कहता है असल में आज सायरन के इलाके में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से हमें उससे डील करना पड़ा। तो वो कहता है क्या तुम उस इलाके में गए थे मेरी इजाजत के बगैर। और वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से से हमारे हेनरी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां अकेले जाने की। तो तब वो कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था सायरन की टेरिटरी में मत जाया करो, लेकिन वो उस पर हाथ उठाते हुए कहता है आखिर तुम जैसा बेवकूफ वारिस आए क्यों है मेरे पास। तो हेनरी अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो उसका डैड कहता है मैं आखिर अपनी पोजीशन से पीछे कैसे हट सकता हूँ जब तुम जैसा बेवकूफ इंसान है यहाँ। तो ईव कहती है बस बहुत हुआ, बंद कर दे ये सब कुछ। तो ईव कहती है आखिर आप ये क्यों कर रहे हैं। हेनरी वहां पर गया था क्योंकि हमने उससे हेल्प मांगी थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो वो कहता है अच्छा तो ये है तुम्हारी कंपेनियन। और फिर वो उसको देख के कहता है एक मिनट रुको, ये तो बहुत जरा अजीब है, मैंने तो अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं सुनी कि साउथ के चीफ की एक कंपेनियन है। तो ईव उस तरफ देख के थोड़ा डरती है। वो कहती है एक मिनट, इसके पास सच देखने की ताकत है ना, तो इसको पता चल जाएगा कि मैं सच में उसकी कंपेनियन नहीं हूँ, शायद मुझे माफी मांगनी चाहिए। तो वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा मेरी इग्नोरेंस की वजह से। तो ईव कहती है क्या इसको सच पता नहीं चला। तो वो कहता है हाँ मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना भूल गया, मेरा नाम है मेंटीरा डोरल, मैं ईस्ट का चीफ हूँ। तो ईव कहती है इसने मेरा दिमाग नहीं पढ़ा, क्या सच में ये चीफ है भी या नहीं। तो वो कहता है तो फिर तुम इन दोनों को यहाँ पर क्यों लेके आए हो हेनरी। तो हेनरी कहता है वो रेड हेयर सायरन वो साउथ के चीफ की कंपेनियन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही थी, इसलिए हम उसको यहाँ पर ले आए और उनकी हेल्प की। तो वो कहता है अच्छा तो तुमने उनकी हेल्प की, फिर तो तुमने बहुत ज़्यादा काम किया है और तुमने बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस की है। तो ईव सोचती है कुछ ना कुछ तो अजीब लग रहा है, आखिर इसको पता कैसे चला कि मैं असल में उसकी कंपेनियन नहीं हूँ। और फिर भी क्या सच में इसको ये भी नहीं पता चला कंपेनियन का लफ्ज आ गया है और फिर भी ये मेरी तरफ ऐसे देख रहा है। तब हमारी ईव को नोएल बुलाता है, कहता है ईव। तो तब उसका फादर उसी को देखी जा रहा था। तो हमारा नोएल कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा डार्क हो गए हैं। तो ईव कहती है नहीं नहीं मैं बस थोड़ी सी थक गई थी। तो हेनरी का डैड कहता है क्या सच में तुम्हारा नाम ईव है। तो वो सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। तो ईव कहती है हाँ मेरा नाम ईव है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं। तो वो हंसते हुए कहता है नहीं मेरी गलती है, ऐसा लगता है मैंने अभी सिर्फ तुम्हारा नाम सुना है, मुझे माफ करना, लेकिन शायद मुझे तुम्हारे से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि सी में सारा मसला हुआ है और तुम सी में फंस गई थी। क्या हम तुम्हारे लिए एक बैंक्वेट रख सकते हैं, ये अच्छा आइडिया होगा। तो नोएल कहता है नहीं मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे अपनी गलती का उजाला करना ही होगा, तो शायद आपको एक बैंक्वेट अरेंज करके देना ही चाहिए। तो नोएल कहता है अच्छा ठीक है मैं ईव के डिसीजन को फॉलो करूंगा, तो ईव प्लीज तुम वही चूज करो जो तुम चाहती हो। तो ईव कहती है ठीक है मैं अटेंड करूंगी। और वो सोचती है मुझे जितना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए मैं उतना करूंगी ताकि ये सब कुछ मेरे सामने खुल जाए। आखिर वो जो लीजेंड थी कि रेड हेयर के सायरन बहुत ज़रा कर्स्ड होते हैं, क्या सच में वो ओरिजिनल स्टोरी में भी थी, लेकिन असल में एक रेड हेड मरमेड वो वहाँ की लीडर थी, ना कि ये ब्लोंड बालों वाला। आखिर ये सब कुछ ऐसे चल क्यों रहा है और ये मरमेड ये मेरे दिमाग की थॉट्स रीड क्यों नहीं कर सकता, मुझे ये सब कुछ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो तब वहाँ पर एक सर्वेंट आता कहता है मैं आपको गेस्ट रूम में ले जाता हूँ। तो ये सोचती है मुझे इस ट्रुथ को अनकवर करना ही होगा और इस ओशन में जो कुछ चल रहा है मुझे इस बैंक्वेट के जरिए पता करना ही होगा। तब वहां जाते हुए मुड़ती है तो तब वो देखती है कि हेनरी के डैड ने उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ था और वो कहता है हमारे पास बहुत ज़रा ऑनरेबल गेस्ट है, तो प्लीज़ इस बार मैसअप मत करना मेरे प्यारे बेटे। और हेनरी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तब दरवाज़ा बंद होने लगता है और उसको आवाज़ आती है जी फादर जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और उनके जाने के बाद हेनरी का डैड वहां पर अकेला खड़ा था और तब वो स्माइल करते हुए कहता है हाँ बहुत ज़रा मज़ा आ गया, ये तो बहुत ज़रा अच्छा है। और फिर वो पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है फाइनली अब मैं फ्री होने वाला हूँ। और तब वो दराज खोलता है और उसमें से एक डायरी निकालता है। वो कहता है ये मैनुअल तो हमारी फैमिली के चीफ्स हर जनरेशन में पास करते आ रहे हैं, वहां लिखा था सिंगल हार्ट वाले ड्रैगन से बीवियर रहना, और वो ड्रैगन जब भी पूरा हो तुम्हें उससे बच के रहना है, जब तक वो ड्रैगन मर नहीं जाता तब तक कुछ भी खत्म नहीं होगा, और जब वो मर जाएगा तो पीस वापस आ जाएगा। और वो सोचता है मैंने सोचा था ये प्रोफेसी तो जनरेशन से चलती आ रही है, शायद ही सच हो जाए, लेकिन अब उसने कहा कि उसकी कंपेनियन का नाम ईव है। तो तब वो आगे देखता है और कहता है लेकिन
अगर ड्रैगन की एक कंपेरियन हो गई तो तुम्हें ज्यादा कॉशियस रहना है, और उस कंपेरियन का नाम है। तो तब उस नाम को पढ़कर सोचता है आखिर कितनी बेवकूफाना हरकत है। वो नोबल और इंटेलिजेंट होने का प्रिटेंड कर रहा है, लेकिन उसको तो ये भी नहीं पता कि उसका अपना मैच कौन है। तो अब मुझे बस ये देखना है कि उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल कैसे होती है और उसकी जान कैसे जाएगी। तब वहां से आते हुए कहता है मुझे तो पता भी नहीं था कि रेड ड्रैगन यहाँ आ जाएगा, और वो भी अनएक्सपेक्टेडली। ये तो मेरे फेवर में काम कर रहा है। तब वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर ग्लास में एक हीरा पड़ा हुआ था। वो उस हीरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, और तब वो उस हीरे को उठाता है और तब उसको अपने मुंह में डालने लगता है। लेकिन वहां सिर्फ उसका साया नजर आ रहा था। लेकिन जब वो उस हीरे को खा लेता है तो उसकी आंखों का कलर वो थोड़ा डार्क हो जाता है। तो तब वो खांसने लगता है, और तब वो अपने घुट्टों के बाद वहां जमीन पर बैठ जाता है। वहां इर्द गिर्द और भी सोना और खजाना रखा हुआ था, लेकिन तब वो स्माइल करता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है अब मुझे पता चलेगा ये बैंक्वेट कितनी ज्यादा अच्छी होने वाली है, और इस बैंक्वेट के जरिए तो मेरा फैसला ये ठीक रहेगा और मेरा प्लान ये कामयाब हो जाएगा। और वो रेड हेयर मरमेड उसको मैं बता के रहूंगा कि आखिर सी का असल रूलर है कौन। और तब वो बहुत ज्यादा हंसता है और कहता है आखिर साइरेंस का सच किसी को पता नहीं चल सकता, क्योंकि मैं इस सच को अपने अंदर दबाए रखे हूँ, और किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता कि असल में सी का रूलर है कौन। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।